अब इंतहा सुन लीजिए आप दरूद की अजमत की, इंतहा देखिए। नमाज जनाजा है, आखिरी नमाज, सबसे अहम तरीन नमाज है वो। पूरी जिंदगी के नमाज एक तरफ, आखिरी नमाज एक तरफ। वो एक कबूल हो गई तो पट्टे का बेड़ा पार। नहीं है, नहीं है मसला भाई, अहमियत है नहीं है। 2 दिन की अहमियत है 3 दिन की लाइफ में। एक पैदा हुए 100 दिन की अहमियत, पट्टा आ गया। दूसरा शादी हुए 100 दिन की अहमियत, आज मियां भाई दूल्हे बन गया आज। तीसरा गए 100 दिन की अहमियत, छुट्टी उड़ गई आज। ये 3 दिन की अहमियत है लाइफ के अंदर। बाकी के बीच के सब दिन क्या है, यूं चलते रहते हैं। सेमीफाइनल फाइनल है, बहुत अहमियत के हामिल दिन है। अब आखिरी नमाज है मेरे भाई। अब कानून खुदाबंदी देखो आप, अल्लाह पूरों को बुला रहा है, सब गम में बेटा खड़ा है, भाई खड़ा है, दोस्त खड़ा है, साले साहब खड़े हैं, भांजे साहब खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, बाप खड़ा है, सबको अल्लाह खड़ा कर दिया। सब गम में, मुसीबत में, परेशानी में, अजीज मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला दुनिया से चला गया। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो अब उसके लिए नमाज पढ़ लो, टूटे हुए दिलों से। तुम अगर सच्चे दिल से आज उसके लिए दुआ कर दो, मुझे मेरे रब होने की कसम, उसकी जिंदगी के पूरे गुनाह मैं माफ कर दूंगा। इसीलिए अल्लाह क्या करा, नमाजे जनाजा में दुआए मगफिरत रखा। दुआए मगफिरत है, दुआ जो आप नमाजे जनाजा की आप जो दुआ पढ़ते हैं, दुआए मगफिरत है। अल्लाह कह रहा है टूटे हुए दिल है तुम्हारे, अब सच्चे दिल से तुम टूटे हुए दिलों से इसको पुकार लो, इसके लिए दुआ कर दो, मुझे मेरे रब होने की कसम इसको बख्श दूंगा। मगर अब अल्लाह ने नमाज का कानून क्या बनाया देखिए, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा, सना पढ़ लिया। अब पूछे मौला सूरह फातिहा पढ़ना, नहीं पढ़ना। सूरह फातिहा नमाज जनाजा में, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, आली इमरान, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह कौसर, सब अजमत वाले हैं, मगर नमाज में नहीं रखा अल्लाह। हम बोले मौला हम लोग का कलमा पढ़ लेते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद में पढ़ लिया। बोले मौला कुरान भी नहीं पढ़ना, कलमा भी नहीं पढ़ना, सजदा करना हमारा नहीं करना। बोले मौला रुकू तो भी कर लेते, सजदा नहीं करना, नहीं रुकू भी नहीं करना। बोले मौला खैदा करना, खैदा भी नहीं करना। बोले मौला ये कैसी नमाज है, ना इसके अंदर कुरान है, ना कलमा है, ना सजदा है, ना रुकू है, ना खैदा है। बोले मौला फिर अब नमाज में करना क्या? तो रब ने कहा इसके लिए दुआए मगफिरत का, और उससे पहले मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़। मुझे मेरे रब होने की कसम तेरी नमाज भी कबूल कर लूंगा, तेरी दुआ भी कबूल कर लूंगा, तुझे माफ कर दूंगा, इसको जन्नत में जगह अता कर दूंगा। बस मेरे मुस्तफा का जिक्र कर ले, मेरे नबी का जिक्र कर ले, मेरे हबीब का जिक्र कर ले। बस ये एक ही जिक्र है जो तेरे मरहूम को जन्नत दिला सकता है। ये एक ही जिक्र है जो तुझे तेरी नमाज मेरे दरबार में कबूल करवा सकता है। मेरे महबूब का जिक्र कर ले। अल्लाह अल्लाह होकर नमाज में अपनी कुरान की तिलावत नहीं रखा, मगर अपने महबूब का जिक्र रखा। अल्लाह अल्लाह होकर नमाज का कानून बना रहा है कि नबी का जिक्र कर, और बंदा होकर बोल रहा दरूद नहीं पढ़ना, नात नहीं पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं पढ़ना, कहीं को नहीं पढ़ना, इसके अंदर भजन पढ़ रहे। अल-फातिहा क्या पढ़ रहे भैया फातिहा में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, दरूद शरीफ। आप ईमानदारी से बोलो सूरह फातिहा पढ़ने में क्या टेंशन है भाई? कोई टेंशन है? हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने सूरह फातिहा में रखा है। इसीलिए बुजुर्ग क्या करे, फजर के बाद एक फातिहा, असर के बाद एक फातिहा लगा के रख दिए, ताकि फजर के बाद फातिहा पढ़े तो शाम तक सेहतमंद, शाम में पढ़ लिया तो सुबह तक सेहतमंद। पहले के लोग फातिहा पढ़ते थे, बीमार होते ही नहीं थे। अब पट्टे फातिहा छोड़ दिए, रात में हार्ट अटैक आ रहा, दिन में किडनी सड़ जा रही। फैक्ट है मेरे भाई, हकीकत ही है। 40 साल की उम्र के, 45 साल की उम्र के लोग कुर्सी पे बैठ के
नमाज पढ़ रहे हो? बोला अरे अभी तेरी दाढ़ी सूफी नहीं हुई, जल्दी कुर्सी पे बैठ गया, घुटनों का प्रॉब्लम है, मौलाना फातिहा पढ़ रहे हैं। क्योंकि सूरे फातिहा में हर बीमारी का, जरा जोर से बोले, इलाज है। आपके घर में होंगी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का किताब, कुरान शरीफ का तर्जुमा आपके पास होगा, तफसीर आपके पास होंगी, कंजुल ईमान। कुछ भी मैं पढ़े तो नहीं पढ़े, खाली सूरे फातिहा की तफसीर पढ़ो आप। उसके अंदर हजरत लिखते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब क़िबला के सूरे फातिहा के 20 नाम हैं। कितने नाम हैं? 20 नामों में एक नाम सूरतुल शिफा है, सूरतुल तौबा है, सूरतुल रहमा है, सूरतुल मग़फ़िरा है। सूरे फातिहा पढ़ने वाले को बीमारियों से शिफा दी जाती है, सूरे फातिहा पढ़ने वाले को मुसीबतों में राहत दी जाती है, सूरे फातिहा पढ़ने वाले को गुनाहों पर मग़फ़िरत दी जाती है, सूरे फातिहा पढ़ने वाले को तौबा करने पर कबूलियत दी जाती है। क्या टेंशन की बात है मेरे भाई? असल में मसला क्या है इसको भी मालूम, फातिहा में टेंशन कुछ भी नहीं है, मगर इन्हें बोला अगर फातिहा को पढ़ लिए तो फिर उम्मत नबी से जुड़ जाती। इन्हें बोला हमारा टारगेट है नबी की उम्मत को नबी से तोड़ना। ये जितने जमाता बने इन्हें नमाज पढ़ने जमात बना, समझ रहे आप? नमाज लेबुल है हौला बनाने का, नमाज लेबुल हौला। असल में ये जमाता बने हैं हमको नबी से तोड़ने के लिए। इसलिए आप गौर करके देखो, एक बच्चा फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू करा, जोहर तक 15 पारे पढ़ लिया, जोहर पढ़ के फिर पढ़ना शुरू करा, असर तक कुरान पढ़ लिया। पढ़ते ही दादा कलेजे को लगा के अम्मा मेरा बेटा, अम्मा मेरा छग्गू, मेरा चुन्नू, मेरा प्यारा, पूरी कुरान पढ़ लिया। दादा खुश, बाबा आ रही, सीने को चूम रही, माथे को चूम रही, मेरे लड्डू, पूरा कुरान पढ़ लिया। अम्मा आके पल्लों से नजर उतार रही, मेरे बच्चों को नजर लग जा रही, मेरा बच्चा पूरा कुरान पढ़ लिया। वही बच्चा बैठ के बोला अल-फातिहा। पागल होगा क्या पुटे? पूरा कुरान पढ़ा तो सब जने चाट रही, फिर अल-फातिहा बोल के वही कुरान में की सूरह फातिहा पढ़ा तो निकाल के फेंक दे रही। आप समझ रहे मसले को? कुरान पढ़े तो सब खुश है, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, फिर फातिहा बोल के गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, फातिहा बोल के तो वही कुरान पढ़ा जो सुबह से पढ़ा था। तो बोले अब तक जो कुरान पढ़ा सुबह से बैठ के वो अल्लाह से जोड़ रही थी, जो असर पढ़ के जो फातिहा पढ़ा वो रसूल अल्लाह से जोड़ रही है। तो ये जालिमों को रसूल अल्लाह से जोड़ने वाले अमल से इख्तिलाफ है। सलाम किससे निस्बत रखता है? रसूल अल्लाह से, इसीलिए आप सलाम पढ़ो, इनको नफरत है। फातिहा का ताल्लुक रसूल अल्लाह से है, इसलिए इनको फातिहा से नफरत है। नात का ताल्लुक रसूल अल्लाह से है, इसलिए इनको नात से नफरत है। मीलादुन नबी का ताल्लुक रसूल अल्लाह से, इसलिए इनको मीलादुन नबी से नफरत है। अब आप खसीदे बुर्दा पढ़ो, इसका ताल्लुक रसूल अल्लाह से है, इसलिए इनको खसीदे बुर्दा से नफरत है। आप ये जलसे मनाओ, ये जलसों में जिक्र रसूल होता है, इन जलसों का ताल्लुक रसूल अल्लाह से, इसलिए इनको इन जलसों से नफरत है। जो चीज रसूल से जोड़ दी जाएगी ये जालिम कौम हमको उससे तोड़ती जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये जिक्र रसूल के दुश्मन है, ये नबी के गुस्ताख है। हमारा झगड़ा जमात वालों से नमाज का झगड़ा नहीं है, रोजे का झगड़ा नहीं है, ज़कात का झगड़ा नहीं है, हज का झगड़ा नहीं है। ये जमात वाले नबी के गुस्ताख हैं, इस बात पर हमारा झगड़ा है। ये नबी के साथ बेअदबी का रिश्ता रखते हैं, जालिमाना अहमकाना रिश्ता रखते हैं। और एक सुन्नी मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त। हमारा और इनका यही झगड़ा है। एक साहब बोले नहीं मौलाना आप लोगों का नमाज का झगड़ा है। कहीं का झगड़ा है? नमाज का नहीं। बोले हाथ यहाँ बन रहा। मैं बोला यहाँ कहीं को बन रहा, यहाँ रख ले। हमारा क्या झगड़ा है? अल्लाहु अकबर जेब में डाल ले। अरे हवले तेरी प्रॉपर्टी है, कहाँ रखता रख ले, हमारे क्या टेंशन। अल्लाहु अकबर पीछे बढ़ ले, हमारा क्या
टेंशन है? नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके नमाज पढ़ा, हम पे टेंशन है? तेरी खबर है, तू जवाब देगा। ऐसी कहीं को नमाज पढ़ा, अल्लाह तेरे से पूछेगा, तू जवाब देगा। तू नमाज पीछे हाथा रख के ऊपर हाथा रख के पढ़ा तो अल्लाह मेरे से पूछेगा, अहमद लक्ष्मण उन्हें हाथा पीछे का ही पूरा कहा था। अल्लाह मेरे से नहीं पूछेगा ना, अल्लाह आपसे पूछेगा, जो पढ़ा उससे पूछेगा। तेरी खबर का जवाब तू देगा। तो हमें नमाज से इख्तिलाफ, कोई 4-4 महीने चले जा रहे हैं, बेगम परेशान है, जाओ 6 महीने जाओ, हमारा क्या टेंशन है? पूरी जिंदगी भर के वास्ते जहां मर जा तू भाई, हमारा क्या टेंशन है मेरे भाई? हमारे किसी की जमात में जाने से टेंशन? अरे हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अच्छा ही चाहिए महल्ले में नहीं है तो टेंशन आने रहते। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें टेंशन किस बात से है? ये लोग नबी की गुस्ताखी करते हैं, इस बात से हमें टेंशन है। ये नबी के गुस्ताख है, नबी के बेअदब है, और अल्लाह को नबी की बेअदबी बर्दाश्त। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद, वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद। और खबरदार, मेरे नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पूरे अमाल गारत कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे, खींच लिए जाएंगे, उसका तुम्हें कोई अजर नहीं दिया जाएगा। वअन्तुम ला तशऊरून, और तुम्हें उसका शऊर भी तक नहीं होगा, और तुम्हें उसका शऊर तक भी नहीं होगा कि तुम्हारे अमाल गारत हो चुके हैं। तुम ऐंठते फिरेंगे, खटके मार लेते फिरेंगे, 150-150 रुपए देके लोगों को, बेगम को, सबको नमाज को बुलाते रहेंगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा तुम्हारी नमाज गारत हो चुकी है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब अल्लाह को नबी की बेअदबी पसंद। अब जरा गौर करिए, देखो मैं बयान कर रहा हूं, कुछ ऐसी जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आप खैखे मार के हंस रहे हैं, आवाज यहां तक आ रही। आप हंस रहे बोले तो या कोई एक बटन है, कैसा दबाते कि हंसी निकलने है, या बटन है? घूर के देख रहे हैं, जैसा दिखा बटन। बोलो जी, यहाँ घुटने में बटन है क्या? नहीं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हंसी क्या है? फितरत है, फितरत। अल्लाह ताला इंसान की मिजाज ऐसी बनाया, वो कोई ऐसी बात सुनता है तो फितरतन वो हंसने लग जाता है। और अल्लाह ने ऐसी चीज इंसान की फितरत बनाई, जब वो गम की बात सुनता है तो चीखे मार के रोने लग जाता है। और इधर चुमटी काटती चुमटी नीचे, कांटा चुभता नीचे, चीख निकलती मुंह से, और पूरे चेहरे पर उस कांटे के चुभने की तकलीफ का एहसास होता। अब आप बोलते, कोई भी आदमी चीखा, अरे हल्लू चीखो म्यादा, अरे कांटा चुभा, अरे कांटा चुभा तो चुभा, हल्लू चीखे। आप ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि आदमी उतनी चीख मारता है जितनी उसको तकलीफ होती है। वो चीख का ताल्लुक उस तकलीफ से है, और उस तकलीफ के बाद चीख का निकलना, ये फितरत है। क्या है ये? फितरत। जरा जोर से